बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में बहुत से लोग पटिशन्स भेजते हैं, दरखास्तें भेजते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, और फिर उनकी पटिशन्स लगाई जाती हैं। उनकी पटिशन्स पर नोटिस होते हैं, फिर उन नोटिस की बेस के ऊपर इदारों से जवाब मांगा जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर ये जो है कमेटी काम करती है, और फिर इसके ऊपर कमीशन काम करता है, और फिर इसके ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, मांगी जाती है, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, फिर जो मुताल्लिका साइल होता है या दरखास्त गुजार होता है उसको लेटर जारी किया जाता है, और उसको फिर तफसीलात से आगाह रखा जाता है। उसको बताया जाता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो आपने मांगी है उसके ऊपर ये प्रोग्रेस हुई है, ये जवाब आया है, इसमें हम ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते हैं, ये बात हो सकती है। और फिर उसके बाद दो डिसीजन होते हैं आखिरी दिन, या तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है या डिपोज कर दी जाती है। अच्छा, जब डिपोज करने के लिए यानी मतलब उसको खत्म करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए, एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए जो सारा तरीकाकार है वो ये अडॉप्ट किया जाता है कि उसको लेटर भेजा जाता है और उसको बुलाया जाता है कि आप फलां तारीख को आ जाएं, तशरीफ ले आएं। जब वो साइल उस तारीख को पहुंच जाता है तो उसकी बात सुनकर नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। लेकिन अगर कोई साइल जो है वो अपनी तारीख पर ना पहुंच सके तो उसकी जो पटिशन है उसको डिपोज कर दिया जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक मोहम्मद नवाज सुखी। इन्होंने एप्लीकेशंस दी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये प्रोग्राम देखने सुनने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को जान पाएंगे इस प्रोग्राम को देखने के बाद कि होता क्या रहा है और अभी भी क्या हो रहा है। जब इनकी कुछ जो इंफॉर्मेशन के लिए पटिशन है, जो दरखास्त है, वो डिपोज कर दी गई एक मरतबा, दो मरतबा, लेकिन फिर तीसरी मरतबा जो है वो ये मुस्तनद रहे, ये मुस्तैद रहे, ये अपनी जगह पर कायम रहे, और फिर इन्होंने जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। लेकिन जिस दिन इंफॉर्मेशन हासिल होगी उससे नेक्स्ट डे इन्हें ये एक लेटर मौसूल हुआ, और इस लेटर के अंदर जो है वो ये बड़ा मज़का खेज है, और ये सारी स्टोरी जो है वो फिर अनअर्थ की, हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया कि ये होता क्या रहा है और अभी तक क्या हो रहा है। तमाम तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि नवाज सुखी साहब का इस बात पर ये जो मामला है इसके ऊपर क्या तफसीलात है, फिर मैं आपको मजीद तफसीलात भी बताता हूं कि इसके अंदर मजीद क्या हो रहा है और कहां कहां क्या क्या कुछ हो रहा है। तो ये इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें। और मेरी दरख्वास्त जो है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब से भी है कि वो भी इस प्रोग्राम को देखें, और इस प्रोग्राम से जो हम नताइज अखज़ कर रहे हैं और जो अवाम के साथ होने वाली मामलात हैं उनके ऊपर भी जो बात है वो उन तक भी पहुंचे, और वो ये देखें कि उनका अमला, उनके अंदर जो लोग हैं वो किस तरह से लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, और आम साइलिन के साथ, आम इंफॉर्मेशन मांगने वालों के साथ कहां कहां क्या क्या मसले मामलात हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नवाज सुखी साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जी किया नवाज सुखी साहब, 17 तारीख को आपको ये लेटर मौसूल हुआ, 15 तारीख जो है वो हेयरिंग की डेट थी, 16 तारीख हेयरिंग की डेट थी, 17 तारीख को आपको एक लेटर मौसूल हुआ जिसके अंदर आपको यह कहा गया कि आप 17 तारीख को आपको एक लेटर मौसूल हुआ, मैं दोबारा कह रहा हूं 16 को पेश होना है, 16 को पेश होना है, और उसके ऊपर इस लेटर के ऊपर 15 तारीख यानी 5 तारीख की स्टैंप लगी हुई है, और उसके ऊपर पेन से जो है वो 15 किया गया। ये तफसीलात से जरा चौधरी साहब वो कहते हैं कि घाटे दा खादिन मंडियां ने वाकुफ हो गए। हाँ जी, एक पंजाबी दा एक बड़ा घाटे खादिन मंडियां दा वाकुफ हो गया। नाजरीन, कोई जो मैं तकरीबन ऐ ते जेड़ा इन्हां ना कोई 8-9 महीने बाद ऐ जेड़ा पिछे मैं तुहानू प्रोग्राम दिखाया जी, वो या कुछ इस तरह कि मैं ते जांदा रहना, मैनू ये समझ नहीं सी कि अगे लोग की करते हैं। वो कि मेरी दो पटिशन जड़ियां सन, मैं कोई डेटा लोग मेरे साथ मंगे हुए सी, जिस दिन 26 नवंबर सी, जिस दिन इमरान खान ने ते तरने ने बड़ा पूरा पाकिस्तान जाम सी जी। हाँ, तो वो मैंने गया भी पता है कि मतलब बाहर दे लोगों ने भी कैसी जी कि ए दिन छुट्टी होनी चाहिए क्योंकि मतलब बंदे नहीं पहुंच सकते, लेकिन कमिश्नर साहब आ गए, उन्होंने किया, मैं उन्होंने शिकवा कोई मैं पेश नहीं हुआ, वो जनाब डिस्पोज होगी। बाद च पता उन्होंने कहा जी तुसी आए नहीं हो। चलो
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ अच्छा मेरे वकील ने भी मैंने कह दिता कि आपके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 अगस्त को जरा ये बहस में बादशाह हुई और कमिश्नर साहब ने उन्होंने आर्डर किया उन्होंने वकील को कि 10 दिन के अंदर हमें ये डेटा प्रोवाइड करें ये गल हुई है बिल्कुल अगली डेट 5 अगस्त को उन्होंने 16 सितंबर पा दी थी कि आप अगली डेट है अमल दरामद की वो यह है नजरीन कि मैं शुक्र है मैं चला गया और इत्तेफाक नाल पहले ही मेरा नंबर लग गया किसी भी नाल सो जी पहली ही आपका नंबर था सबसे पहले मेरा नंबर लग गया मैं जब पहुंचा थे उन्होंने कहा जी ये तो शो नहीं हो रहा कुछ ऐसा उन्होंने फिक्रा अपना किया हाँ जी बेसिकली नाजरीन मैं आपको बता देता हूं कि वो ऑनलाइन जो सिस्टम है उनका उसके अंदर उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये नजर नहीं आ रहा कि इस पे क्या प्रोग्रेस हुई है क्या दो जज साहब सर कमीशन थे उन्होंने कि अभी ए किस तरह मैं सर जी उन्होंने स्टाफ की बंदी बुलाई उन्होंने पूछा भी है ना उनके सर हम सारा कुछ हुआ है खैर उन्होंने क्या फिर क्यों नहीं आ रहा नाज़रीन बड़ी दिलचस्प गल है उन्होंने खैर मैनू भी बड़ा था उन्होंने क्या कि ये देखो क्यों नहीं आ रहा इसमें सिस्टम में क्यों नहीं आ रहा खैर फाइल लेके गई बच्ची उसने मैनू कहनी जी कि हमने तो भेजा हुआ है मैं क्या यार इस बेचारी ने पता नहीं किया हमने सर देखो ये सारा उन्हें मैंने टैग शैग दसे मैं अच्छा, ये मैं बात चाहना तो मैं क्या मैं बेटा कह देना मैं खुदा को मैं इस तरह मैं क्या बेटा मैं कह देना क्या कुछ हो गया उन्होंने नहीं भेजा जज साहब ने मैं गुजारिश करना कि जनाब ये छोटी जी डेट पा देने इसमें परेशानी की कोई बात नहीं लो सर फैल आ गई तुसी भी उत्थे सो दूसरे बुलारे शुरू हो गए जदों मैं 5-6 केस गुजर रहे थे मैं गुजारिश की सर मेरे वास्ते की हुक्म है वो कहने हाँ जी कहने जी वो आ गई जी फाइल लियाओ जी कहने जी वो उनका जवाब आ गया अभी कोई रिसीव करके चला गया हाँ जी यही बात हुई थी बिल्कुल ऐसे ही क्या हो कि ये कमीशन साहब के सामने बात हो रही है हम तो अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं ये सर अभी देखे ना जी वो अभी रिसीव करके अच्छा वो जड़ा जी वो वाकई 16 ਦੇ ਵਿੱਚ रिसीव होया पे जड़ा कि सानू उन्होंने जवाब दे दिता अच्छा ये तकरीबन 2-2.5 घंटे की 2.5-3 घंटे हम जो है ना उधर खजल ख्वार हुए हैं फिर उसके बाद खैर मैं उसको इग्नोर करता मैं कि ठीक है वो देखो जो अल्लाह की जात किसी का काम शुरू करता है ना किसी का भला तो होंदा की है अच्छा मैं फिर भी नहीं मैं सोचता तो रहा नाज़रीन तुसी भी सोचोगे कि यार पहले उस सिस्टम च नहीं आ रहा जदों तहकीकात शुरू हुई तो उस वेले बंदा वो रिसीव करा के लोक विरसा दा चला भी गया पता भी कोई नहीं लगा असं एवं ही बैठे हुए उत्ते 16 सितंबर ਦੇ ਵਿੱਚ रिसीव भी हो गई अच्छा मैंने थोड़ा जा दिल में जड़ा ना आई सी कि मैं 1-2 बार जो उतों अदालत बाहर निकलिया ना पहले भी मैं तरीखा ते जाता रहना तो कुछ लोग थले बड़े परेशान खड़े सन पिछलिया डेटा कहने यार हम पता नहीं कितनी दूर से आए हैं जी हाँ तो मैं कि जी कि कहने यार वो हमें तो इतला नहीं मिली तो आए हैं तो पता चला डिस्पोज हो गया आप आए नहीं गैर हाजिरी की वजह से वो डिस्पोज हो गए जी हाँ एक दफा वो कुछ सिंधी टाइप मैनू लगते सन फिर मैं कोई पख्तून बंदे सन जी हाँ मैंने भी कई मर्तबा लोगों को देखा वो बड़े परेशान यार हमने मैंने कहा नहीं यार वो लेटर किस तरह नहीं गया कहते हैं फलानी डेट की आपको लेटर मिला है उधर सारा कुछ लगा हुआ खैर मैं इग्नोर कर देता 16 असी आने 17 9 बजे घंटी बजदी आपके घर की मेरे घर की अब वो पोस्ट ऑफिस का मुलाजमीन है पहले भी डाक ले गया कहता है सर जी ये लेटर ले और रिसीव कर दें अब मैंने नहीं देखा मैंने कहा पता नहीं कहीं है कौन से है अब मैंने उसको रिसीव करके दे दिया जब मैं देखता हूं तो ये तो उनका ही है जब मैंने देखा तो उसमें एक फार्म लगा हुआ है नाजरीन बड़ी मजे की बात है मैं ये देखा वो इसमें वो पेपर असल 3 थे हाँ लेकिन उन्होंने लास्ट वाला दे दिया अब ऊपर से पता ही कोई नहीं है हाँ मैंने कहा ये किस तरह हो सकता है खैर उसके बाद ना जब एक आया तो मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया कि ये क्या चीज है फिर मैं अपने नाज़रीन को ये चीज दिखाता हूं कि ये जनाब मैं दिखा देता हूं ये जनाब है जी पहले 5 सितंबर 2005 दिए स्टेप लगी हुई है इसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे नहीं कई दफा अच्छा मैं पेपर लाता हूं लेकिन कुछ चीजों पे जो है ना यूट्यूब की पॉलिसी होती है मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें भी लगा दूं अच्छा उसमें क्या हुआ जी तो ये 5 सितंबर से फिर मैंने सोचा कि 5 सितंबर को अगर उन्होंने ये भेजा है तो यार ये तो 12-13 दिन बनते पड़े क्योंकि 16 है ना तो ये इतने दिन सारा 3 किलोमीटर नहीं बनता ये लेटर कहां रहा अच्छा फिर मुझे एक और चीज इसमें नजर आई है
देखें पेंसिल के साथ 15 किया अच्छा हुआ है। ये 0.5 स्तंभ अगे जी ना, अच्छा इन कलम नाल जरा ना ये 15 कर दिता गया जी हाँ, यानी 2 दिन आ गए अगे। फिर ये मैं थोड़ा जिहा शक पै गया कि यह की चीज है, और फिर मैं सोचा कि ये तो होर चीज है नाजरीन, ये उतों आउट होने की मोर है जी हाँ। फिर अगे इलाके का खाना जरा मैं अगली कहानी मैं समझाना, मैं सुन लो। फिर अगे जिसका खाने का एरिया होंगे उत्थे रिसीविंग होंगी है। अच्छा ये भी कोई नहीं, इत्थे मैनू लग गया शौक। अच्छा फिर हाईटैक भी लगा पिया, फिर मैं चला गया, तुसी भी नाल सो जी हाँ, असी नाज़रीन खाने चले गए कि भाई इतने दिन खत पिया किथे रहा, हुण तुसी बेशक तुसी अगे समझा दो कि की होया जनाब। अच्छा नाजरीन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे भाई ने बताया। एक तो ये है कि नवाज सुकी साहब ने आपको बड़ी डिटेल से तफसील बता दी अभी तक की। ये ई टैग लगाया जाता है। आजकल जो पाकिस्तान पोस्ट का सारा निजाम है वो इस ई टैग पे चलता है, और ई टैग स्कैन होता है। ई टैग का जब हमने डाटा चेक किया तो 16 तारीख को ये वाला ई टैग लगा नजर आया, और उसकी एंट्री भी नजर आई 16 तारीख की। उनके जो उनके रिकॉर्ड में उनके लेजर में उनके मामलात में 16 तारीख को ये रिसीव हुआ और 17 को डिलीवर हो गया, यानी 16 तारीख से तो 16 को भेज देते। अब ये जो ई टैग है ये एक लिस्ट है जो प्रोवाइड की जाती है डे टू डे बेसिस के ऊपर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से। अब मैं ये बात समझा रहा हूं। जी समझाए। पाकिस्तान पोस्ट ने एक लिस्ट दी हुई है तमाम ई टैग्स की, मखसूस ई टैग्स की, और वो लिस्ट जो है उसके अंदर ई टैग्स लगे हुए हैं। अब ये हो रहा है कि ये ई टैग वहां से उतारा जाता है, वहां इस लेटर के ऊपर लगाया, और उसके बाद एक लेजर बनाया यानी एक लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट को इस सारी डाक यानी जितनी डाक डिलीवर करनी है उसके साथ अटैच किया, और अटैच करके डिलीवरेंस के लिए भेज दिया गया। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ये टैग तो 16 तारीख को लगा के 17 को डाक भेज दी गई। ये पहले ये वाला जो 5 तारीख और फिर इसका 15 तारीख किया गया, ये बेसिकली स्टैंप बताती है कि ये लेटर जो है ये पहुंचाया जाना था, लेकिन किसी इनसाइडर ने डेलिबरेटली ये मेक श्योर किया कि ये लेटर किसी भी कंप्लेनेंट के पास या किसी भी इंफॉर्मेशन सीकर के पास ना पहुंचे। ये सिर्फ एक लेटर जरूर है, ये सिर्फ एक स्टोरी जरूर है, लेकिन इस तरह की हजारों स्टोरीज ऐसी हैं जिनके अंदर डिपोज हो जाती है, जो कंप्लेंट है वो डिपोज हो जाती है, क्योंकि लोगों तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, और बार बार नहीं पहुंच पाती, रॉन्ग इंफॉर्मेशन पहुंचती है लोगों तक, वो डाक ही नहीं पहुंच पाती जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से जाती जरूर है लेकिन आगे कहीं पहुंच नहीं पाती। ये मेक श्योर किया जाता है। क्यों? ये एग्जिट की स्टैंप लगी हुई है, आपके डाक खाने की, मुतालका डाक खाने की कोई स्टैंप इसके ऊपर मौजूद नहीं है, विच मीन्स कि ये यहां से तो निकला है लेकिन यहां पहुंचा नहीं है। तो ये किस तरह भी मेरे से हो गई, और आपसे रिसीविंग जो है वो अलग करवाई गई बाद में नेक्स्ट डे। उसकी वजह ये है कि अब उन्होंने सिस्टम को सीधा करना था कि ये डिपोज नहीं हुई, ये डिपोज नहीं हुई तो बाद में हम बैक अदर डेट में उसकी एंट्री करके उसको क्लोज कर लें कि आपको डाटा जो है वो भेजा गया है। यानी इसका मतलब ये। अच्छा, एक और बात बताता हूं नाजरीन, जैसा आपने ये डाटा देते हुए ये जो जिस मामले की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो उसके वक्त उन्होंने कहा ये क्लोज हो गई। हाँ ठीक है, बिल्कुल। जब क्लोजिंग के बाद ये दोबारा रीओपन हो गई, जब हम वापस दोबारा गए, डाटा कम था हमारे पास, डाटा कम दिया गया, ये हमने पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस किया। जब ये ओपन हो गई तो अब जरूरत थी कि ये लेटर रिसीव हुआ नजर आए ताकि फाइल क्लियर रहे। अब अगर अगली तारीख को ये फाइल ठीक नजर ना आती तो जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब हैं वो सवाल करते, और दीगर बड़ा जो अमला है, ऊपर वाले अफसरान हैं, वो सवाल करते कि इसके अंदर डाक क्यों नहीं लगी हुई, इसके अंदर रिसीविंग क्यों नहीं लगी हुई। तो वो चीज को सीधा करने के लिए अमले ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के अमले ने खुद ही मामला जो है उनको सेटल कर दिया। अब यहां पर एक सवाल है नाज़रीन,
तुर्बत से लेकर खुशदार तक, खुशदार से लेकर केपीके खैबर पख्तूनख्वा तक और कराची से लेकर खैबर तक और गिलगित बल्तिस्तान तक, न जाने कितने मामलात हैं जिनके अंदर लोग डाक भेजते हैं, इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, इंफॉर्मेशन मांगते हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे ताकतवर लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनका राइट टू इंफॉर्मेशन है वो प्रैक्टिस ना हो और बात जो है वो आई गई गोल हो जाए। जिस तरह आपके साथ 2 मरतबा मामला दबाने के लिए किया गया, तो नाजरीन लोग थक जाएंगे और जो है वो बैठ जाएंगे, और नवाज सुखी तो बैठा नहीं है। तो लिहाजा बात यह है, जो बात मैं करने लगा हूं, और ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब को इसके ऊपर नोटिस लेकर चेक भी करना चाहिए। गुजारिश करते हैं जी हम उनसे, बिल्कुल गुजारिश है कि वो ये मामला बड़ों से मुताल्लिक है कि वो उनकी नॉलेज में हम लाने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो लोग जो अपने इलाकों से जिन्होंने आना हो और उनको ये बताया जाए, डाक भेजी जाए कि आप फलां तारीख को आ जाएं, और उसके बाद उनको उससे मुताल्लिक कोई मालूमात न मिले, तो फिर उसके बाद उनकी जो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर जो वो इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, उसको जब उस दरखास्त को डिपोज किया जाता है, यानी उसके ऊपर बगैर कोई एक्शन किए हुए डस्टबिन के हवाले कर दिया जाता है या दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। मतलब डस्टबिन का लफ्ज जरा थोड़ा सा सख्त है, दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है, तो उन बेचारों के साथ क्या गुजरती है, उनके दिल पर क्या गुजरती है, ये सोचने की बड़ी अशद जरूरत है जी। देखें, मैं एक छोटा जब मैसेज कमिश्नर साहब जी हाँ बिल्कुल दें, बाखलाक हैं सारी, बिल्कुल जी, हमने शुक्रिया भी अदा किया पिछले जाहिर है, और हम आइंदा भी शुक्रिया अदा करेंगे, बिल्कुल ऐसे। उसमें यह है कि अगर 9 महीने पहलियां 2 जड़ियां मेरिया साल में ला के वो डिस्पोज हो गए, अगर ए भी हो जाती तो मैं तो कहना सी फिर कमिश्नर साहब जड़े ना खुद को गेम कर दें। अगर ये चीज मैं ना पकड़ देता 9 महीने फिर कहते जी डिस्पोज हो गया, तुसी नहीं आए हो। ये कुदरत ने आपको दी है कि कमिश्नर साहब को आप बता सकें कि कमिश्नर साहब ये देखें सर, मैं वही कहना ना, गुरे ना आंदा ते गल दब गई सी, लेकिन ए मैं फिर जड़ियां दी चीजां ए हुन कमिश्नर साहब दे मैं खुद हवाले करना पिया, और मैं इंशाल्लाह तहरीरी भी लिख के देवांगा उन्होंने, सारियां चीजां दी सारियां कापियां भी लावांगा। इहदे नाल नाज़रीन हो सकदा है कि साडे ते जिस वेले कुछ इंसे होने ना ते उहदे ते YouTube दी पॉलिसी है कि किस तरह असी नहीं दिखा सकते, जिस तरह ID कार्ड नंबर किसी ने दिखा सकते, बिल्कुल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओके करने वास्ते भी 2 दिन ला देंदे कि जनाब उन्हें चेक करने ते फिर ओ बहरहाल ए जी बहुत शुक्रिया। लिहाजा बस दरखास्त ये है कि बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवाज सुखी साहब, आपका टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, जाहिर है कमिश्नर साहब का टाइम भी हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया और पब्लिक का भी, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है कि बात पूरी समझाएं। इन केस किसी को कोई बात समझ नहीं आती या कोई बात जो है वो राजदारी में रह जाती है या समझ नहीं आती, हमारा करने का, इस प्रोग्राम को करने का मकसद एक ही है कि वो साइल, वो दरखास्त गुजार जो जिसका हक बनता है राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर इंफॉर्मेशन लेना, उस तक वो इंफॉर्मेशन दुरुस्त अंदाज में पहुंचे, और जो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर जो प्रैक्टिसेस हैं ह्यूमन राइट्स के अंडर और दीगर बहुत सारे हकूक हैं, उनका जो है वो दुरुस्त अंदाज में जो है वो उनको प्रैक्टिस किया जाए। दरखास्त ही कर सकते हैं, तमाम जो देखने सुनने वाले हैं उन तक, सब तक ये एक्सक्लूसिव गुफ्तगू जो है वो हमने पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर ना सिर्फ एक्शन लिया जाएगा बल्कि दुरुस्त अंदाज में सिस्टम को, निजाम को दुरुस्त करके जिसका जो हक है उस तक वो हक पहुंचाया भी जाएगा। मसूद चौधरी को, नवाज सुखी को इजाजत दीजिए, मजीद दोबारा गुफ्तगू के साथ हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।